उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह 3 बर्र-ए-आज़म के खलीफा गुज़रे, लेकिन अजीब ज़िंदगी गुजार के गए हैं। जब आखिरी वक्त इनका आया था तो उस वक्त रजा बिन हैवा इनके पास आए। देखा तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को सहारा देकर बिठाया गया। कहा आपने तो औलाद के साथ जुल्म किया, उनके लिए कुछ न छोड़ा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बच्चों को जमा किया और फरमाया कि जो मेरे पास हलाल था वो मैंने रखा, और मैंने रियाया का माल इसलिए नहीं लिया कि मैं आखिरत में अल्लाह को जवाब नहीं दे सकता, आगे की ज़िंदगी मुश्किल ज़िंदगी। अपने बच्चों को कहा मैंने तुम्हें तक़वा सिखाया, और अल्लाह का वादा है मुत्तकी लोगों के साथ अल्लाह की मदद है। तक़वा के साथ अल्लाह की मदद है, तुम मुत्तकी हो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अगर तुम परहेज़गार नहीं हो, सालेह नहीं हो, तो मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ के जाऊँ और तुम उसको गुनाह के काम पे लगा लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ऐसा दिया, अस्सियासतु शरइय्या में अल-बिदाया वन-निहाया में है, अल्लाह ने इनके बेटों को ऐसा नवाजा, एक एक बेटा आगे जाकर गवर्नर बना। हर बेटा हर जुम्मे के दिन सदका करता, दराहिम भी दीनार भी अल्लाह के रास्ते में ग़ुलाम भी आज़ाद करते, और दूसरी तरफ वो खलीफा जो 5-5, 6-6 लाख दराहिम औलाद के लिए छोड़ कर गए, उनकी ज़िंदगी ऐसी फ़क्र में थी कि भीख मांगते नज़र आते थे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, तक़वा में ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ने नस्लों को भी नवाजा। कुरान करीम सूरह कहफ़ में हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत ख़ज़र ने जब दीवार दुरुस्त की, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछने लगे थे आप दीवार दुरुस्त कर रहे हो, यानी इन लोगों ने तो हमें खाना न दिया, हम लोग मुसाफिर थे, हमारा इकराम न किया, आप इनकी दीवार ठीक कर रहे हो। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था काना अबूहुमा सालिहा, इनका वालिद बड़ा नेक आदमी था, इनका वालिद नेक था, इसकी वजह से मैं इनकी दीवार दुरुस्त कर रहा हूँ, और इस दीवार के नीचे ख़जाना है यतीम बच्चों का, ताकि वो ज़ाया ना हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इनका हालांकि जो दादा था वो 7वीं पुश्त में था, लेकिन उस तक़वा के असरात नस्लों में भी मुंतकिल हुए हैं, और अल्लाह ताला ने उनके मालों की भी हिफाजत की है। और देखें वक्त का पैगम्बर दीवार को दुरुस्त कर रहा है कि यतीम बच्चों का माल महफूज हो जाए। हमारा माल अगर हलाल का होगा, हमारी ज़िंदगी में तक़वा होगा, अल्लाह उस माल की हिफाजत ख़ुद फरमाएगा। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिक्योरिटी की, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुहाफ़िज़ीन की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बढ़कर मुहाफ़िज़ ख़ुद होता है, ये अल्लाह का वादा है।